देखो, जो कंडक्टर्स हैं उनको करंट के बेसिस पे भी कंडक्टर्स की डेफिनेशन है कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which develop an electric current when potential difference is applied across them. इंसुलेटर्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में रूम टेम्परेचर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होती है 10⁻16 पर मीटर क्यूब, इट इज वेरी स्मॉल फॉर कंडक्शन। ठीक है, अगर अपने को किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो उसको 10⁻23 के लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। 10⁻23 पर मीटर क्यूब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर अपन इसको 10⁻29 तक पहुंचा दें तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तब वो फिर मेटल या कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है ना, फिर से सुनो बच्चों। तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, मतलब करंट की कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट constitutes an electric current of 1 ampere. What is the number of electrons that constitutes 1 ampere of electric current? ठीक है, तो I equal to NE by T, भाई I equal to Q by T होता है ना, तो इसको NE by T लिख दो। ठीक है, और I1 ले लो, N फाइंड करना है, E 1.6 into 10⁻−19 और T भी 1 सेकेंड ले लो, तो n आ जाएगा 1/1.6 into 10⁻−19। तो ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं 0.625 into 10⁻19, that is 6.25 into 10⁻18। तो 6.25 into 10⁻18 electrons per second constitutes an electric current of 1 ampere। 1 कूलम के लिए भी इतने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। ठीक है ना, अब दो नई टर्म समझते हैं। दो नई टर्म्स हैं, एक तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से समझना, ठीक है, अब कुछ नया है तुम लोगों के लिए। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साइड में लिख देता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। नाम से बहुत कुछ पता चल रहा है वैसे, और नाम से जो तुम लोग समझ रहे हो लगभग वही चीज है। क्या होता है कि कोई कंडक्टर है ना। अच्छा देखो, एक और चीज ध्यान रखना बच्चों कि अलग अलग सब्सटेंसेस में करंट के कैरियर्स अलग अलग होते हैं। जैसे अब मेटल्स हैं जिनको जनरली अपन कंडक्टर्स बोलते थे, उनमें करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी करंट कैरी करते हैं, किसी केमिकल सेल में तो इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैरियर्स आर आयंस। जैसे अपन सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें H+ and SO4- आर करंट कैरियर्स। ठीक है, उसके बाद किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज व्हाट, ट्यूबलाइट। ठीक है, एलईडी वाली नहीं, पुरानी वाली जो इनमें अंदर गैस भरी हुई होती है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगेन करंट कैरियर्स आर आयंस। ठीक है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ होते हैं उसमें, लेकिन मोस्टली उसमें करंट इज कैरीड बाय आयंस। अगेन एक चौथी कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर्स, पूरा पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। 13 चैप्टर के अंदर, 14 चैप्टर के अंदर, है ना। तो 14 चैप्टर के अंदर सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे अपन। सेमीकंडक्टर्स में करंट इज कैरीड बाय, बहुत बच्चों को पता होगा,
इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो वही जो अपन इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस कर रहे हैं, होल्स एक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो होल्स भी इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरी करेंगे, है ना। तो करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड होल्स, ठीक है। 3 तरह के करंट कैरियर्स हैं। अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर करंट कैरियर्स अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन 90% केसेस के अंदर करंट इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो अपना पूरा जो डिस्कशन रहेगा वो सारा इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड रहेगा। फिर अपन उनको आयंस या फिर होल्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन एक मेटल का पीस है, इस मेटल के पीस में देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैंने बोला तो मेटल में 10⁻29 पर मीटर क्यूब के ऑर्डर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर 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 इधर। अब रैंडम मोशन क्यों करते हैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे दे possess kinetic energy and because of that kinetic energy they move। पर अब वो खुली जगह में थोड़ी मूव कर रहे हैं, उनको अपने साइज के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं, टकरा के उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। या फिर फिक्स्ड आयंस के बीच में से मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड आयंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका एक एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, तो सभी आयन बन गए वहां पे, सारे एटम्स आयंस हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड आयंस के बीच में घूम रहे हो तो किसी आयन से जाके टकरा जाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, टकरा जाते हैं, मूव करते हैं, टकरा जाते हैं, तो उनका रैंडम मोशन चलता रहता है, ठीक है। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब भी ये सिचुएशन तो चेंज नहीं होगी, मूव तो अभी भी उन्हें वही करना है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं प्लस फिक्स्ड आयंस हैं, उनके बीच में से मूव करना है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन तो चलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगेगा तो वो उस तरफ मूव करेंगे, फिर टकरा देंगे, टकरा के किसी और डायरेक्शन में चल जाएंगे। लेकिन उधर फोर्स लगता रहेगा तो आगे जाने की कोशिश करते रहेंगे, फिर किससे टकरा जाएंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो टुवर्ड्स पॉजिटिव मोशन होता है दैट इज नॉट स्मूथ, दे मूव विद कंटिन्यूअस कोलिजन्स इवन आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अगर बिल्कुल स्मूथ मोशन हो जाए, कोई कोलिजन नहीं, तो फिर तो वो सुपर कंडक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन मेटल्स में सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती, है ना। दे आर गुड कंडक्टर्स बट नॉट सुपर कंडक्टर्स। तो उनका जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इट इज विद कंटिन्यूअस कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। लेकिन ये जो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है इट इज वेरी स्मॉल, तो इसको हम मेजर नहीं कर पाते, है ना। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो लास्ट ईयर अपन ने 11th के अंदर केटीजी के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मीन फ्री पाथ निकाला था, तो उसमें कुछ अजम्पशंस लेके निकाला था। तो सेम यहाँ करना पड़ेगा, है ना। डेरिवेशन अपने नहीं है, अपने को उस डेरिवेशन पर नहीं जाना है, लेकिन ये इतना सोचना पड़ेगा कि हमें एक आइडिया लगाना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो ऑन एन एवरेज वो इतने टाइम फ्रीली मूव करा, इतना डिस्टेंस फ्रीली मूव करा। तो इसीलिए हम रिलैक्सेशन टाइम की बजाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन, ठीक है। एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। डेफिनेशन लिखना अब इसकी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की, इसको तो से रिप्रेजेंट करेंगे। It is average of large number of relaxation times, ठीक है ना। और it is defined as the average time between two successive collisions, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम की ढंग से डेफिनेशन लिखो, it is the average time between two successive collisions, और mathematically it is average of large number of relaxation times।
ठीक है ना। यूनिट सेकेंडरी होगी, ऐसा यूनिट, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी कि फिर से वही कंडक्टर, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन मूव करेगा तो टकराएगा किसी से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर फिक्स्ड आयन से, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। लेकिन इधर जाने की कोशिश करता रहेगा तो कुछ ऐसा मोशन करेगा, फिर टकरा जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन उसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी टुवर्ड्स पॉजिटिव जाने, ठीक है। भाई सपोज करो कि एक बारात जा रही है, शादियों में बारात जाती है ना, तो एक तो सारे बाराती डांस कर रहे हैं, एक तो कहीं खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एक ही जगह रैंडम मोशन चल रहा है, सब इधर उधर इधर उधर डांस कर रहे हैं, कोई किससे टकरा रहा है, कोई किससे टकरा रहा है, लेकिन एक ही जगह डांस कर रहे हैं, तो वहीं 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 रहा है। एक दूसरा केस की वो बारात आगे बढ़ रही है और सब डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फिर से वो इधर उधर इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो केस होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जिस स्पीड से बारात आगे बढ़ रही है केवल उससे मतलब है, उनके रैंडम मोशन से मतलब नहीं है, वो इधर उधर इधर जा रहे हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से कंडक्टर के थ्रू टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव कर रहा है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसका पूरा एक्सप्रेशन निकालेंगे अपने मैथमेटिकल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी, इसका रट्टा लगाना है तुम्हें अच्छे से, इन एडिशन टू रैंडम मोशन, by which electrons get drifted towards positive through the body of conductor. Under the influence of external electric field, ठीक है। Velocity in addition to random motion by which electrons get drifted towards positive through the body of conductor under the influence of external electric field is drift velocity. Is a drift velocity, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन Vd से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय Vd, ठीक है। यूनिट वही होगी मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। Expression for drift velocity. एक कंडक्टर लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और L लेंथ है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V by L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। मान लो E इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब जो अच्छे बच्चे होंगे ना वहां, वो यहाँ पे ये जरूर सोचेंगे कि कंडक्टर के अंदर फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अपन तो शुरू से बोलते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, तो यहाँ कैसे है। तो वो जो था ना, वो अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी। स्टैटिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। अब यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्टर के अक्रॉस एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन रहेगा बैटरी से। इनफैक्ट वो स्टैटिक कंडीशन अचीव करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन्स इधर भगना शुरू करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव इनके इधर भगने से पॉजिटिव न्यूट्रलाइज है तो थोड़ी देर में ये जीरो हो जाए। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपने सेल से जोड़ रखा है और सेल को हम एक इनफाइनाइट सोर्स से, तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर पॉजिटिव की तरफ भागते रहेंगे और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, E माइनस E, तो ईच इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इज माइनस E इंटू E, तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज माइनस E बाय me, ठीक है। किसी टोवन टाइम में इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेगा v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a टो1, तो v1 इक्वल टू u1 इज इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है, प्लस a की जगह माइनस E बाय me इंटू टो1, ठीक है। किसी टो2 टाइम में v2 इक्वल टू u2 प्लस माइनस E बाय me इंटू टो2 एंड सो ऑन। किसी टोन टाइम में vn इज इक्वल टू un माइनस E बाय me, बल्कि इस पर ऐसे लिख लो, इंटू टो m, ठीक है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इन सब का एवरेज होगा, ऑन एन एवरेज जिस स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है। तो क्या करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए इन सब का एवरेज निकालो, v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vd इक्वल टू v1 u1 प्लस या माइनस कर दो, माइनस E बाय me इंटू टो1 प्लस डॉट 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 un माइनस E बाय me इंटू टो1, सारे आ जाएंगे, ठीक है, अपॉन n, है ना। यहां कर रहा हूं बच्चों, इसके आगे यहां। अब देखो Vd क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n प्लस माइनस E बाय me कॉमन आ जाएगा, टो1 प्लस टो2 प्लस डॉट 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 टो n अपॉन n, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज पक्का कितनी होगी, सोचना अच्छी तरह, दिस इज स्ट्रिक्टली जीरो। अगर ये नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, ये रैंडम मोशन का इनिशियल वेलोसिटी इसका एवरेज है, तो ये इसका एवरेज पक्का जीरो होगा, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो आ गया तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पक्का जीरो, माइनस E बाय me इंटू ये क्या हो जाएगा, टो। इट इंप्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस E बाय me इंटू टो।
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर अपन मैग्नीट्यूड में बात करें तो VD इज E by ME into, ठीक है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखें, इट इज EV by L ME into τ। तो साफ दिख रहा है VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें इजी इस पे बेस्ड, ठीक है, उनको तो कर लेना। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर देखेंगे कि बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। टिल देन बाय बच्चों।